हेलो बच्चों। हम लोग जो है वो PT5 जो है पेपर डिस्कस करते हैं आज। ठीक है। कह रहा है फैट्स एंड ऑयल आर ग्लिसराइड्स इन विच फैटी एसिड्स आर स्टरीफाइड, यानी कि स्टर बॉन्ड बनता है विथ किसके साथ। तो फैट और ऑयल जो है वो ग्लिसराइड्स हैं, ठीक है ना। और ये फैटी एसिड्स के साथ जो है मिलकर के क्या बना रहे हैं, स्टीफिकेशन करते हैं। तो कौन सा जगह होता है इसमें, ये हो गया आपका ग्लिसरॉल है ना। ग्लिसरॉल जिसे हम लोग ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन के नाम से जानते हैं। ये जो है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन जो है ये ये हो गया ग्लिसरॉल, ठीक है ना। ग्लिसरॉल जो है ये फैटी एसिड्स के साथ अटैच होकर के, फैटी एसिड्स के साथ अटैच होकर के, अगर एक फैटी एसिड जुड़ेगा, मोनोग्लिसराइड दो जुड़ जाएंगे, डाइग्लिसराइड तीन जुड़ जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड इनके बीच में यहाँ पर वाटर रिलीज होगी, ठीक है, वाटर रिलीज होगी इनसे। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे आप कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, इसलिए इसे कहते हैं क्या, स्टीफिकेशन। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पामेटिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ, पामेटिक एसिड जो है ये एग्जांपल है। तो पामेटिक एसिड जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना। और ये जो है हो गया आपका थर्ड ऑप्शन हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना। फैटी एसिड जो है क्या थे बेटा, RCOOH। यहाँ पर R जो है वो हाइड्रोकार्बन की चेन है, हाइड्रोकार्बन की चेन है, जिसमें R की वैल्यू जो है वो 1 कार्बन से लेकर के 19 कार्बन तक हो सकती है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर इस चेन में अगर डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो वो हो जाएगा अनसेचुरेटेड, और अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो हो जाएंगे सेचुरेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे पामेटिक एसिड में कितने होते हैं बेटा कार्बन, 16 कार्बन होते हैं, 16 कार्बन होते हैं। और इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला आता है वो आता है CnH2n O, ठीक है। इसमें अगर आप 16 वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा C16H32O, ठीक है। ये पामेटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अनसेचुरेटेड फैट्स आर मेड सेचुरेटेड बाई, यानी कि अनसेचुरेटेड है यानी कि उसमें डबल बॉन्ड है। जैसे ये जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सपोज करिए, ठीक है। तो 1 2 हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गई, यहाँ पर इधर में कार्बन होगा, ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है वो अनसेचुरेटेड है, ये क्या है अनसेचुरेटेड, क्यों, डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड जो है ये टूटेगा, जो है फॉर्मेशन होगा किसका, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स का। तो डबल बॉन्ड जब ये आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। और ये जो है फुलफिल किया जाए किससे, हाइड्रोजन से, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगी, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगी, इसमें आप क्या कहेंगे, हाइड्रोजीनेशन। अगर ये पूछा होता कि सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड कैसे बनाएंगे, अब आंसर होता आपका डीहाइड्रोजीनेशन, डीहाइड्रोजीनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है केमिकल स्ट्रक्चर, ये जो है किस कंपाउंड का है, क्या नाम होगा इसका। तो ये जो बना हुआ है यहाँ पर ये नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है ना। और किस टाइप का है, प्रिमिडीन टाइप का है। कैसा है, प्रिमिडीन टाइप का है। प्रिमिडीन कहते थे, इसको याद रखने के लिए बताए थे आपसे, नाम बड़े दर्शन छोटे, यानी जिसमें सिर्फ एक ही रिंग होगी वो स्ट्रक्चर होगा प्रिमिडीन का। तो प्रिमिडीन जो है वो 3 टाइप्स के थे, कौन से, CUT, है ना। और जबकि जो डबल रिंग होगी, है ना, वो हो जाएगा क्या, प्यूरिन। प्यूरिन क्या क्या थे, A और G, एडेनिन और गुआनिन। जबकि साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन ये जो थे आपके क्या थे, पिरिमिडीन थे। अब अगर एक ऑक्सीजन लगी है सेकंड प्लेस पर और फोर्थ प्लेस पर लगा होगा क्या, फोर्थ प्लेस पे होगा NH2 यानी कि एमाइन ग्रुप, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका हो जाएगा, साइटोसिन का हो जाएगा। अगर यहां पर भी ऑक्सीजन होती तो ये यूरेसिल का हो जाता, और अगर यहाँ पर CH3 होता तो ये होता किसका, थाइमिन का हो जाता, ठीक है। खैर ये स्ट्रक्चर तो हो गया साइटोसिन का। ये जो शुगर यहाँ पर ऐड हुई है तो यहाँ पर सेकंड प्लेस पर क्या लिखा है बेटा, H लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर OH होता तो ये राइबोस शुगर होता, ठीक है ना। और अगर सिर्फ H लगा है तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर। यानी कि ये शुगर हो गई और ये हो गया नाइट्रोजिनस बेस। शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जब जुड़ते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम लोग कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जब इनसे ये जुड़ते हैं तो फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोसाइड्स का, किसका होता है, न्यूक्लियोसाइड्स का। लेकिन अब यहाँ देखिए इसके साथ अब फास्फोरिक एसिड भी जुड़ा हुआ है थ्रू फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे आपने कह दिया फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। यानी कि फास्फोरिक एसिड भी है
शुगर भी है और नाइट्रोजिनस बेस भी है, तो ये क्या हो गया न्यूक्लियोटाइड, क्या हो गया न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो है वो दो ऑप्शन में दिया है, यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड है और लास्ट वाले में भी न्यूक्लियोटाइड है। साथ में क्या लिखा है बेटा आरएनए, आरएनए का ये स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों, जैसे कि यहाँ पर जो शुगर है वो कौन सी है डीऑक्सीराइबो शुगर है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ न्यूक्लियोटाइड विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अभी आपको बताया कि जब शुगर जो है ये ऐड होगी नाइट्रोजिनस बेस से, तो शुगर जब नाइट्रोजिनस बेस से ऐड होती है तो जो यहाँ पे बॉन्ड बनता है उसे आप कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह देते हैं। फिर ये शुगर जो है थर्ड किसी प्लेस से जो है वो ऐड होती है किससे फास्फोरिक एसिड से, और ये जो बॉन्ड बनता है इसे आप कहते हैं फास्फो ईस्टर बॉन्ड। तो कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन, ठीक है, कार्बन यहाँ पर है ना, और इस तरफ क्या होता है नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन की साइड में कार्बन होता है, ये हो गया कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, इसी को आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। वहां पर ईस्टर बॉन्ड लिखा हुआ है ना, फास्फो ईस्टर बॉन्ड होता है किसमें न्यूक्लियोटाइड में, जबकि यही जो है वो न्यूक्लिक एसिड पूछा होता तो वहां पर फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है, इसमें सेकंड और थर्ड दोनों दिया है, ये ईस्टर बॉन्ड और कौन सा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायग्राम से दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में जो है डायग्राम है, जब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू दिया हुआ है तो वहां पर दो डायग्राम बने हैं, एक ये है इसके साथ एक और डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये है डेंस डेंस इरेगुलर का, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का है, डेंस इरेगुलर का है। जबकि इसमें जो अगर कह रहा है क्वेश्चन में कि जो डायग्राम दिया हुआ है ना ये कौन से कनेक्टिव टिश्यू का है, तो डेंस इरेगुलर का डायग्राम है। और डेंस इरेगुलर जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं बिनेथ द स्किन, यानी कि स्किन, ठीक है, ये है पूरा आपका त्वचा की गर्मी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू इज इनकरेक्टली मैच्ड, क्या पूछ रहा है इनकरेक्टली, यानी कि जो सही नहीं है, सही मिलान नहीं है, इसकी बात कर रहा है उसी लोकेशन पे। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो फ्लैट सेल्स थी सिंगल और एक ही लेयर की बनी हुई थी, है ना, ये एयर सैक ऑफ लंग्स में भी पाई जाती हैं और ब्लड वेसल्स में भी पाई जाती हैं, ये सही दिया रखा है कॉम्बिनेशन। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये जो है आपके डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में पाई जाती है, ये भी सही है। सिलिएटेड एपिथेलियम जो है वो इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल्स में पाए जाते हैं, सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ये भी सही है। कंपाउंड एपिथेलियम जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये गड़बड़ है, ये कंपाउंड की जगह पर यहाँ पर कॉलुमनर होना चाहिए था, पिलर लाइक सेल्स होनी चाहिए थी, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया क्योंकि इसमें जो है इनकरेक्टली पूछा हुआ है। संयुक्त उपकला की जगह पे यहाँ पर संयुक्त क्या होना चाहिए था स्तंभाकार, है ना, जो सेल्स होती है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, और इसमें जो है ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ये भी उसी पेज से डायग्राम से है ना, टिश्यू वाले चैप्टर से, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से। तो ये ए जो है, ए जो है ये हो गए आपके, ये जो सेल्स हो गए ये कौन से हो गए भाई, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ये तो हो गई आपकी मास्ट सेल्स, है ना, डी जो हो गए वो मास्ट सेल्स हो गए, सी जो है वो हो गए आपके कोलेजन फाइबर्स हो गए, सी जो है वो क्या हो गया कोलेजन फाइबर्स हो गए। इसके बाद ये जो हो गया वो हो गया फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट हो गया, ठीक है ना, तो कह रहा है और ए जो है वो हो गए आपके क्या मैक्रोफेजेस, क्या हो गए मैक्रोफेजेस। तो सी देखिए कोलेजन फाइबर्स, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जबकि मैक्रोफेजेस जो है दो में दिया हुआ है, बी वाला जो है वो फिब्रोब्लास्ट है, यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि ए जो है वो मैक्रोफेजेस हैं, ए जो है वो मैक्रोफेजेस हैं, बी जो है वो फिब्रोब्लास्ट हैं जो कि मैट्रिक्स और सेल्स की सिंथेसिस करते हैं, कोलेजन फाइबर्स जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मास्ट सेल्स जो होती हैं वो थ्री टाइप्स के केमिकल्स रिलीज करती हैं यहाँ पर, जिसमें जिसमें कौन कौन सा था मास्ट सेल में, एक तो था हिपैरिन, हिपैरिन, हिस्टामिन, हिस्टामिन, और इसके साथ साथ था सीरेटोनिन, सीरेटोनिन। तो हिपैरिन जो होता है, हिपैरिन जो होता है ये एंटीकोआगुलेंट होता है, हिस्टामिन में क्या बताया था जी एच डी से याद रखिएगा, एच डी। हिस्टामिन जो होता है वो क्या होता है वैसोडाइलेटर होता है, और एस सी से याद रखिएगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट, एस सी क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट से ध्यान रखिएगा। तो जो सीरेटोनिन होता है वो वैसो
सीरोटोनिन जो होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। कि मैक्रोफेजेस जो थे वो क्या थे, फैगोसिटिक सेल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। कह रहा है कि ब्लड सैंपल ऑफ ए पर्सन वाज टेकन एंड एग्जामिन एंड फॉलोज रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ द अबव कंपोनेंट्स आर नॉर्मल, यानी कि इसमें कौन सा नॉर्मल है। ओबीसी के जो नंबर दिया है ये 5 से 5.5 मिलियन पर MM³ बिल्कुल बात सही है भाई। ठीक है, नहीं नॉर्मल रेंज होती है। WBC जो है ये रेंज गलत दी हुई है, ये कितनी होती है 6,000 से लेकर के 8,000 तक होती है। जबकि प्लेटलेट्स के भी नंबर गलत दिए हुए हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो कितनी थी 1.5 से 1.5 से लेकर के 3.5 लाख थी। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है वो 14 ग्राम पर 100, या इसी को आप 14% भी कह सकते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन की जो रेंज थी वो कितनी थी 12 से लेकर के 16% कह लीजिए, या ग्राम पर 100 ml थी। तो ये इसके बीच में दे रखा कि ये भी स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या था कि नॉर्मल, तो इसमें जो है आरबीसी और हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल रेंज में है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 डायग्राम दिए हुए हैं इसमें। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एक्सेप्शनली एन ओवीपेरस। ओवीपेरस सभी के सभी डायग्राम्स जो हैं वो क्लास मेमेलिया के हैं, है ना। ये जो होते हैं ये बीबीपेरस होते हैं, ये भी बीबीपेरस होते हैं, और ये भी बीबीपेरस होते हैं। जबकि ये प्लेटिपस जो है प्लेटिपस, जिसे आप ऑर्निथोराइनकस, है ना, प्लेटिपस या ऑर्निथोराइनकस, ये जो होते हैं ये एक्सेप्शनल केस में आ जाते हैं। ठीक है, ओवीपेरस होते हैं ये। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें से ऑड पेयर आपको बताना है कि कौन सा ऑड पेयर है ना। सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साइफा या साइकॉन किसका ये मेंबर है, ये है पोरीफेरा का, और उसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ये सही है। ठीक है, टिश्यू लेवल जो था वो सीलेंट्रेटा में था, यानी कि निडेरिया में, और टीनोफोरा में था। और जबकि एनकाइलोस्टोमा जो होता है ये इसमें जो है वो पाया जाता है कैसा, ऑर्गन सिस्टम लेवल का। ये गलत हो जाएगा। एनकाइलोस्टोमा हुकबम के नाम से जानते हैं आप पॉपुलरली, है ना, कॉमनली। तो ये जो है गलत है, ये जो है वो गलत है। ऑर्गन लेवल जो है वो फैसियोला फैसियोला हिपैटिका प्लेटीहेल्मिन्थीस का मेंबर है ना। तो लीवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं आप इसके, इसमें ऑर्गन लेवल का होता है, ये सही है। ऑर्गन सिस्टम लेवल नेरिस नेरिस आ गया किसमें बेटा, एनिलिडा में, है एनिलिडा में। तो एनिलिडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, ये भी सही। तो 3 जो है वो करेक्ट है इसमें, 3। और सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है, यानी कि यही जो है वो ऑड वन है, यानी कि इसमें इनके साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके पास। ठीक है, कह रहा है प्रॉक के स्टेटमेंट्स हैं ये सभी, प्रॉक के लिए हैं। कह रहा है कि इसमें से इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली, यानी कि आपको इसमें से करेक्ट बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि इनका जो है ये जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। जैसे जैसे इनके सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है, इनके बॉडी का भी टेम्परेचर वैसा ही हो जाता है। और ऐसे एनिमल्स को क्या कहते थे, वाइक्लोथम्स या कोल्ड ब्लडेड, वाइक्लोथम्स और कोल्ड ब्लडेड। जबकि जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं एनिमल्स, उन्हें हम लोग होमोआयोथम्स कह दे रहे थे, है ना, या वार्म ब्लडेड कहते हैं। और वार्म ब्लडेड सिर्फ 2 ही ग्रुप के थे, क्लास के थे, कौन कौन से, एड्स यानी कि बर्ड्स, और मैमल्स यानी कि हम लोग। ठीक है, इसमें कह रहा है ये बात सही है इनकी, है ना, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फिर कह रहा है कि फीमेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, है ना। कि जो फीमेल होते हैं उनमें वोकल सैक पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेल में पाए जाते हैं, फीमेल में नहीं पाए जाते। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये जो है यूरियोटेलिक है, बिल्कुल बात सही है भाई, है ना। यूरियोटेलिक जो टैडपोल होता है वो मोनोटेलिक होता है, और जो फ्रॉग होता है वो यूरियोटेलिक होता है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सही हो गया, थर्ड सही हो गया। अब लास्ट देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। कह रहा है इन मेल यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा की जगह पे क्या होना चाहिए था, यूरेटर, क्या होना चाहिए था, यूरेटर। यूरेथ्रा की जगह पर यूरेटर होना चाहिए था। तो यूरिनोजेनिटल डक्ट ये गलत दे रखा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ए और सी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है, बी और डी रॉन्ग है। तो हम लोगों को करेक्ट बताना था ना बेटा, करेक्ट बताना था। तो स्टेटमेंट ए और सी जो है वो सही है आपके। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एनिमल पोजेस वेरियस टाइप्स ऑफ सिमेट्री, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। सिमेट्री होती है, ये सिमेट्री भी होती है, उसके बाद सिमेट्री के दो पार्ट हो गए, कौन कौन से? रेडियल और बाइलेटरल। तो इसने पूछा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो इकाइनोडर्म्स पोजेस रेडियल सिमेट्री, इकाइनोडर्म्स जो होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अरीय सममिति, रेडियल क्या बोलते हैं बेटा? अरीय सममिति, ठीक। जिसमें एक ही सेंट्रल एक्सिस के थ्रू जो है वो एनिमल की बॉडी को जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स पोजेस बाइलेटरल सिमेट्री, ये भी बिल्कुल सही है कि एनिमल की बॉडी को सिर्फ एक पॉइंट से जो है, एक प्लेन से जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में, लेटरली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, इसे आप कहते हैं बाइलेटरल। स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा, है ना। मोस्टली यानी कि अधिकांश जो होते हैं, है ना, अधिकांश जो होते हैं स्पंज में, है ना, क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी को जो है इसी प्लेन से जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ में पाई जाती है और वो रेडियल होती है, उसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं किया हुआ है, ठीक है। खैर, ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वो सही है आपके, ठीक है ना। इकाइनोडर्म्स में अरीय रूप से सममिति होती है, बिल्कुल सही है। आर्थ्रोपोड्स में द्विपार्श होती है, ये भी सही है। स्पंज समानता असममिति होते हैं, ये भी सही है। सभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है फाइलस ऑफ रेडियल सिमेट्री, यहाँ पर फिर रेडियल सिमेट्री की, है ना, जिसको रेडियल सिमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो है आपको अम्ब्रेला का एग्जांपल देकर के समझाया था, ठीक है ना, समझाने के लिए कि ये जो है, जो इसके वायर होते हैं ना, जिसपे वो कपड़ा जो है, क्लॉथ जो है वो पूरा ऊपर से रखा होता है, ये सभी के सभी एक ही पॉइंट पर बंधे होते हैं। तो अगर आप इन पीसेस को देखेंगे ना, तो वो कहते हैं ये सब क्या है, जैसे ये और ये सब इक्वल पार्ट होते हैं। तो इसी तरीके की जो सिमेट्री को हम लोग रेडियल कहते हैं, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्मेटा में, सीलेंट्रेटा में और ट्यूनोफोरा में, इन तीनों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा में ध्यान क्या रखना होता है कि जो इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट हैं उनमें रेडियल होती है, जबकि जो लार्वा होते हैं इनके, उसमें ऐसी सिमेट्री थी बाइलेटरल, ठीक है ना। तो इन सब में तीनों में है, जबकि यहाँ पर पोरीफेरा गलत दे रखा है ना। मोस्टली पोरीफेरंस जो होते हैं वो क्या थे? एसिमेट्रिकल थे। यहाँ पर प्रोटोजोआ जो है गड़बड़ दे रखा है, ये दोनों तो ठीक है ना। यहाँ पर जो है सीलेंटेड एनिलीडा, एनिलीडा में जो है वो कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट हो गया, ठीक है। और ये सम्मित की बात कर रहा था। कह रहा बायोलॉजिकल नेम एंड देयर पॉपुलर नेम, नेम ऑफ एनिमल्स आर गिवन बिलो, है ना, नाम दिए हुए हैं एनिमल्स के, है ना। उसके बाद कह रहा है कि उनका जो कॉमन नेम है वो दिया हुआ है, पॉपुलर नेम। तो इसमें पूछना चाह रहा है आपसे, करेक्टली मैच पूछना चाह रहा है कि कौन सा इसमें से सही है, ठीक है ना। तो इसमें जो है एनकाइलोस्टोमा, एनकाइलोस्टोमा को पिन नहीं हुकवर्म के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं? हुकवर्म के नाम से जानते हैं। ऑक्टोपस को जो है वो डेविल फिश के नाम से जानते हैं हम लोग, ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से। जबकि एंटीडॉन सी लिली, ये सही है बेटा, है ना। एंटीडॉन जो है वो क्या था? लिली, लिली एंटीडॉन, ठीक है। जबकि लेसिफर जो है वो लैक इंसेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है ना। करेक्ट पूछ रहा है, सही पूछ रहा, सही कौन सा है। कह रहा सी स्क्वेड, है ना, सोज मेटामेरिज्म, ये जो है मेटामेरिज्म नहीं शो करती, ठीक है। मेटामेरिज्म किसमें थे? सिगमेंटेशन जीन में था, है ना, कि बाहर से और अंदर से सिगमेंट्स होते हैं, लेकिन इंटरनली जो है वो कॉमन होते हैं। तो इनमें जो है वो, इनमें जो है क्या था? अनसिगमेंटेड, इनकी बॉडी कैसी थी? अनसिगमेंटेड। ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सा? ये वाला। इसके बाद जो है किसी मोलस्का में आया, किसमें आया? मोलस्का फाइलम में, ठीक। कौन? सी स्क्विड। इसके बाद कह रहा है कि फ्लैट वर्म्स यानी कि प्लेटी हेलमेंथीज जो के जो मेंबर्स होते हैं, और सीडो लिखा हुआ है, प्लेटी हेलमेंथीज के जो मेंबर थे वो क्या थे? एसिलोमेट थे। क्या थे? एसिलोमेट थे। इनमें मीसोडर्म तो पाई जाती है, लेकिन वो डिवाइड नहीं होती है। इसके बाद कह रहा है कि इंसेक्ट्स आर सिलोमेट्स, इंसेक्ट यानी कि आर्थ्रोपोड्स, ये जो है इनमें टू सिलोम पाया जाता है, ठीक है ना। एडल्ट स्टारफिश में लिखा हुआ है, एडल्ट स्टारफिश में लिखा हुआ बाइलेटरल। स्टारफिश किसमें आ गया भाई? इकाइनोडर्मेटा में। किसमें आ गया? इकाइनोडर्मेटा में। और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में जो है वो बाइलेटरल नहीं, रेडियल सिमेट्री होती है। अगर यहाँ लार्वा लिखा होता तब ये सही, ठीक है ना। तो आंसर हो गया आपका कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच विथ इट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पोरीफेरा,
पोरिफेरा जो कि फर्स्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। तो कह रहा है कि यहाँ पर जैसे कि मल्टी सेलुलर थे ना, और जो प्रोटोजोआ था वो जो था यूकैरियोट यूनिसेलुलर का फाइलम, और उसको कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बात सही है, लेकिन ये देखिए क्या लिखा है, एक्सटर्नल लिखा हुआ, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दो ही टाइप थे ना, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर बॉडी के अंदर होगा तो इंटरनल होगा, और बॉडी से बाहर होगा तो एक्सटर्नल। और जिनमें भी बॉडी से बाहर होता है उसमें मैक्सिमम क्या है, वाटर में होता है fertilization। अब कह रहा है सीलन ट्रेड्स, तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, ठीक है ना, और पूछा क्या था हमसे, करेक्ट पूछा हुआ था। अब कह रहा है सीलन ट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक है, बात सही है भाई, डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। मोस्टली सिगमेंटेड, ये गलत लिखा, ठीक है ना, मोस्टली सिगमेंटेड, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। अब कह रहा है नेक्स्ट कि इसके हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, बात सही है, और डायोसियस होते हैं, हाँ बिल्कुल बात, जिसमें हम लोग एस्केरिस के बारे में डायग्राम भी बना हुआ पढ़ते हैं ना, कि जो फीमेल एस्केरिस होती हैं वो लॉन्गर देन मेल होती हैं, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। हेमिकॉर्डेटा में लिखा हुआ है सिलोमेट्स हैं, ठीक है, क्लोज लिखा हुआ है यहाँ पर ओपन, ठीक है ना, ये थर्ड आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, कह रहा सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से इनकरेक्ट बताना है हम लोग को, है ना, गलत बताना है, सत्य, ठीक है, क्या बताना है, असत्य। क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ फाइलम टीनोफोरा हैव सिलियरी कॉम्प्लेट, हाँ बिल्कुल बात सही है कि इनके लोकोमोशन में हेल्प करता था ये। When any plane passing through the central axis of the body divided the organism into two identical half is called radial symmetry। ये भी बात सही है कि जो है आइडेंटिकल हाफ में जो है किसके थ्रू, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू। एक पॉइंट अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। अर्थवम एंड निरिस, ये दोनों जो है वो एनिलिडा के मेंबर हैं। मोनोसियस लिखा हुआ है ना, मोनोसियस, मोनोसियस क्या थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जिनके एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग HMB के नाम से ध्यान रखते हैं या याद रखते हैं। एच जो है यहाँ पर स्टैंड कर रहा है हर्माफ्रोडाइट, है ना, एम जो है वो क्या है, मोनोसियस, और बी क्या है, बाइसेक्सुअल, ठीक है। ऐसा कौन था बेटा, अर्थवर्म था, ऐसा अर्थवर्म था। जबकि निरिस जो होता है, जबकि निरिस जो होता है, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डायोसियस, या DU से याद रखते थे ना, डायोसियस या यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक बॉडी में सिर्फ एक सेक्स होगा, मेल और फीमेल, एक बॉडी में सिर्फ एक ही सेक्स होगा, तो उनके लिए आप टर्म यूज करते हैं क्या, DU, डायोसियस यूनिसेक्सुअल। जबकि ऐसे एनिमल्स जिनकी एक ही बॉडी में दोनों सेक्स होते हैं, उसके लिए HMB टर्म यूज करते थे। ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया हम लोगों का, और रॉन्ग ही स्टेटमेंट इन्होंने पूछा था, ठीक है ना। लास्ट क्या कह रहा है, हेमिकॉर्डेट्स बॉडी इज कंपोज ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये भी स्टेटमेंट सही है बिल्कुल आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ अ बॉडी फीचर एंड द पोजिंग इट, है ना, बॉडी फीचर के हिसाब से कौन सा इसमें से मैच कर रहा है, सही है जोड़े में, ठीक है? तो कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कहाँ पर, ओरिफेरा में, ठीक है ना, यहाँ पर एस्टेरियस लिखा हुआ, ये गलत हो गया स्टेटमेंट आपका। फिर कह रहा है मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस किसमें पढ़ा हम लोगों ने, निडेरिया में, किसमें पढ़ा, निडेरिया में। पॉलिप और मेडुसा दो फेजेस में पाए जाते थे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें था, ओवेलिया में था, ठीक है ना, ये भी गलत दे रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। डोर्सल नर्व कॉर्ड, डोर्सल नर्व कॉर्ड जो है वो कॉर्डेट्स में होती है, ठीक है ना, यहाँ पर किसमें, फ्रीटमा लिखा है, फ्रीटमा में डोर्सल की जगह पे क्या होना चाहिए था, वेंट्रल होना चाहिए था। मस्कुलर फेरिंग जो है वो एस्केरिस में पाया जाता है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, और इन्होंने सही मैचिंग का ही पूछा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, पाइसेलिया, पाइसेलिया को जो है वो पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर है, पुर्तगाल का युद्धपोत के नाम से जानते हैं आप, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट, ये बिल्कुल कॉमन नेम था पाइसेलिया, ठीक है। एस्केरिस में जो है वो एस्केरिस को फ्लैट वर्म लिखा हुआ, फ्लैट की जगह पे यहाँ पे राउंड वर्म होना चाहिए था। बुचेरिया को जो है वो फाइलेरियल वर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ये गलत है, और जबकि एनकाइलोस्टोमा को हुक वर्म के नाम से जानते हैं, है ना, ये फाइलेरियल वर्म हो गया, ये हुक वर्म हो गया, और ये होना चाहिए था क्या, राउंड वर्म होना चाहिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है इसका, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड किसे कह रहे थे? सेचुरेटेड वो थे जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, जबकि जब डबल बॉन्ड हो जाएंगे उसे हम लोग कह रहे थे अनसेचुरेटेड। प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था भी आपको मैंने। तो सेचुरेटेड में जो है वो एग्जाम्पल हो गया आपको कौन सा? पामेटिक एसिड, जिसमें 16 कार्बन होता है, ठीक है। जबकि ओलिक एसिड, अर्चिडोनिक एसिड और लाइलोनिक एसिड, ये तीनों जो है वो क्या है? ये अनसेचुरेटेड है, इनमें जो है वो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, साइटिडीन इज अ, साइटिडीन जो है वो एक है, तो साइटिडीन कैसे बनता है भाई? जब साइटोसिन, नाइट्रोजनस बेस कौन सा हो गया? साइटोसिन जो है, नाइट्रोजनस बेस जो है, ये जब ऐड होता है किससे? शुगर से। और शुगर भी कौन सी? राइबोज शुगर। तो इससे जब ऐड होता है थ्रू अ बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तब फॉर्मेशन होता है किसका? न्यूक्लियोसाइड्स का। किसका फॉर्मेशन होता है? न्यूक्लियोसाइड्स। और अगर ये फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। जब साइटोसिन शुगर से ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो इसका एक नया, ये न्यूक्लियोसाइड हो गया, अब इसका एक नया नाम बन जाएगा क्या? साइटिडीन, जिसमें आपको इसके नाम लिखने के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। साइटिडीन क्या बताए थे बेटा? कि साइटोसिन होता है, क्या होता है? साइटोसिन, ये जो है वो नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना, इसमें से ओसिन को रिमूव कर देते हैं, ओसिन को रिमूव कर देते हैं। जबकि इससे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं प्यूरिन वाले में, वहां पर क्या था? एडिनिन। एडिनिन जो है वो नाइट्रोजनस बेस था। ये जब शुगर से जुड़ता है, ये जब शुगर से जुड़ता है, इसमें भी शुगर जोड़ना था आपको। जब ये शुगर से जुड़ता है तो यहाँ से आई एन ई को यहाँ से रिमूव करते हैं और इसमें ऐड क्या करते थे? ओसिन। ये चांस की बात है कि ऐसे कुछ बन गया याद रखने के लिए। तो यहाँ पर ओसिन, तो ये क्या बनता था? एडिनोसिन। क्या बनता था? एडिनोसिन, है ना, एडिनोसिन बन जाता था। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ पहले कि एडिनोसिन गुआनो, ऐसे गुआनोसिन बन जाएगा, तो क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड होगा। एडिनोसिन, गुआनोसिन, गुआनोसिन। इसके अलावा हो गया आपका कौन सा? साइटिडीन, ये तो बना साइटिडीन, साइटिडीन बन गया, ठीक है ना। थायमिन, एक ऑप्शन आता है, एक क्वेश्चन आता है जिसमें एडिनोसिन लिखा होता है, गुआनोसिन लिखा होता है, साइटोसिन लिखा होता है और साइटिडीन लिखा होता है। पूछता है कि इनमें से ऑड वन कौन है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि ओसिन, 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 ये सब एक जैसे टर्म हो गए और जो है वो ये अलग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीनों न्यूक्लियोसाइड हैं और ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। अच्छा, याद रखने के लिए क्या बताए थे? यहाँ से आई एन ई हटता है और इसमें इस नाइट्रोजनस बेस में क्या ऐड कर देते हैं? आयोडीन। तो याद रखने के लिए क्या कहते हैं कि जब यहाँ से आपने रिमूव किया था और यहाँ ये फिर आ गया, इसको याद कैसे रखते थे? कि मैं दोबारा आ गया। आई मतलब मैं दोबारा आ गया, मैं दोबारा आ गया, ठीक है ना। और यहाँ से जो रिमूव करते थे वो आप वहां ऐड कर देते थे, वो बन जाता था आपका क्या? न्यूक्लियोसाइड। तो इसमें कह रहा है कि क्या होंगे? तो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। इसी में अगर फास्फोरिक एसिड भी ऐड कर देते न्यूक्लियोसाइड में तो वो बन जाता न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता? न्यूक्लियोटाइड। इसे आप कहते क्या? साइ साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, या इसी को साइटिडाइलिक एसिड क्या कहते हैं? साइटिडाइलिक एसिड। आई एन ई हटा देते और इसमें आइलिक एसिड जोड़ देते, ऐड कर देते आइलिक। बच्चे कहते हैं कि भाई ये जो है ये नाम क्यों चेंज हुआ या कैसे? पहले तो दोनों एक ही चीज थे, तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन। जिसके एग्जाम्पल में आपको बताते थे कि मैन और गो अलग अलग हैं ये, अगर इनको आप एक साथ लिख दो तो क्या बन जाएगा बेटा? मैंगो। एक नया टर्म आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो है वो अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और इनको आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो सब में कॉमन रहेगा ये, है ना। अमीनो एसिड्स में जो ये आर था ये चेंज होता था, तो याद है ना अमीनो एसिड का? COOH, जो कि ये जो है अमीनो एसिड्स किसके डेरिवेटिव थे? मीथेन के, है ना, मीथेन के। जिसमें एक एच जो है ये अल्फा कार्बन वाला जो कार्बन है ये, इसका एक एच जो है वो रिप्लेस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है एमाइनो ग्रुप से। तो एमाइनो, इधर रहा एसिड, मिलके बन गया क्या? एमाइनो एसिड्स। और हाइड्रोजन एक रहती है और एक जो होता है वेरिएबल ग्रुप होता है जिसे कहते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल मतलब एल्केन से जब एक हाइड्रोजन आप कम कर देते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? एल्काइल। तो इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम क्या हो सकती है? एच, मिनिमम एच हो सकती है। और जब मिनिमम एच होगी तो जो अमीनो एसिड्स बनेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है एच, है ना,
तब जो अमीनो एसिड्स बनेगी वो कौन सी होगी, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, यानी कि सेकंड वाला जो है वो ग्लाइसिन का हो गया। और देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसी की जगह पे अगर सी एच आ जाएगा, सी एच आ जाएगा, सी एच थ्री आ जाएगा तो हो जाएगा एनालीन। इसी की जगह पे अगर एक हाइड्रोजन जब साथ क्या आ जाएगा, ओ एच ऐड हो जाएगा, इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव करके ओ एच ऐड हो जाएगा, तो इसी को आप कहेंगे क्या, सीरीन। इसी में अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करें, यहाँ पर ये ना लगा करके ओ एच ना रख करके अगर यहाँ पर फिनाइल ग्रुप आ जाता, तब इसी का नाम होता क्या, फिनाइल। एनालीन होता ही है, इसी है ना, एक हाइड्रोजन हटाया आपने, एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पर ये लगा दिया आपने, है ना, फिनाइल। एनालीन और फिनाइल तो मिलकर क्या होगा, फिनाइल एनालीन। ऐसे ये बनते चले जाते हैं 20 के 20, ठीक है। नेक्स्ट, उसी में जो अभी आपने देखा उसमें अगर यहाँ पर जो है क्या करते, अगर यहाँ पर ओ OH आ जाता, अगर यहाँ पर ओ OH आ जाता तो टायरोसिन हो जाता। ऐसे ही तो आप याद रखते हैं डायग्राम। नेक्स्ट पे आइए। फिर दो केमिकल स्ट्रक्चर बने हैं बेटा, है ना, कह रहा है कि इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो डबल रिंग है, यहाँ पर डबल रिंग है और यहाँ पर सिंगल रिंग है। बताया आपको क्या, नाइट्रोजनस बेस दो टू टाइप्स के थे, कौन कौन सा, प्यूरिन और प्रीमिडीन, प्यूरिन और प्रीमिडीन, प्यूरिन। और प्यूरिन के टू टाइप्स थे, एडेनिन और गुआनिन, एजी से याद रखिएगा। और दूसरा था प्रीमिडीन, जिसके थ्री टाइप्स थे, है ना, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। एजी एजी से याद रख सकते हैं हम लोग। तो नाम बड़े दर्शन छोटे, यानी कि ये जो डायग्राम हुआ वो इन तीनों में से किसी एक का होगा, ठीक है। और यहाँ जो साइकिल है इसमें नाइट्रोजन और यहाँ पर कार्बन होते हैं, ठीक है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन। इस रिंग में कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो दो एटम्स पाए जा रहे हैं, डिफरेंट एटम्स पाए जा रहे हैं। इसलिए नाइट्रोजिनस बेस को जो है हम लोग कहते हैं क्या, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक। अगर इस रिंग में सिर्फ कार्बन होता तो उसे आप कह देते होमोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। ये दोनों जो है वो क्या है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं। अच्छा, इसमें अगर जो है यहाँ पर ओ अगर होता, यहाँ पर ओ, और अगर यहाँ NH2 होता, तब होता कौन सा, साइटोसिन। तब होता साइटोसिन, यानी कि टू ऑक्सो फोर एमाइनो प्रिमिडीन, मतलब नेम ऑफ साइटोसिन। इसी में अगर दोनों जगह पे ऑक्सीजन हो जाता, यानी इसको NH2 को रिप्लेस कर देते हैं अमाइन ग्रुप को ऑक्सीजन से, तो टू फोर नंबरिंग यहाँ से करते थे ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये हो जाएगा 2 4 डाई ऑक्सो प्रिमिडीन। और अगर यहाँ पर CH3 लगा देते, तब ये हो जाता क्या, 5 मिथाइल यूरेसिल कह सकते हैं थाइमिन को, ना, थाइमिन बन जाता। थाइमिन का अंदर नेम क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल। यहाँ पर आप मिथाइल ग्रुप जोड़ रहे थे ना, CH3 मिथाइल ग्रुप। और या और क्या कह सकते थे, 2 4 डाई ऑक्सो 5 मिथाइल प्रिमिडीन। तीन नाम होंगे किसका, थाइमिन के। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, ठीक। ये किसका स्ट्रक्चर होगा, यूरेसिल का, यूरेसिल का, है ना। इसको भी चेक कर लेते हैं, बता देते हैं आपको। तो प्यूरिन में डबल रिंग हो गई, ठीक है, इसमें भी कार्बन और नाइट्रोजन है। अगर सिर्फ NH2 लगा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ क्या लगा है, NH2 लगा हुआ है 6 प्लेस पर आपका, है ना। नंबरिंग वन कर देना, 1 2 3 4 5 6, है ना, इधर से कर देते ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एंटी क्लॉक पहले करते थे, क्लॉक बाद में करते हैं नंबरिंग। तो ये जो हो गया आपका, यहाँ पर अगर NH2 एमाइन लगा हुआ है तो ये हो गया सिक्स एमाइनो प्यूरिन, अनदर नेम ऑफ एडेनिन, ठीक है। अगर इसी में इसको अगर आप यहाँ ऐड कर देते, NH2 को यहाँ रिप्लेस कर यहाँ शिफ्ट कर देते और इसकी जगह पे ऑक्सीजन लगा देते, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगा तो ये बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ जाएगा H, तो बैलेंसिंग जो है गड़बड़ हो जाती है नाइट्रोजन की, ठीक है। थ्री बॉन्ड होते हैं। ये स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, गुआनिन का। गुआनिन का अनदर नेम क्या हो गया बेटा, 2 एमाइनो हो गया, यहाँ पे सेकंड पे एमाइनो रहेगा, सिक्स पर रहेगा आपका क्या, ऑक्सो। तो 2 एमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, अनदर सॉरी, हाँ प्यूरिन, अनदर नेम ऑफ गुआनिन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका था, ये स्ट्रक्चर था आपका किसका, एडिनिन का। तो ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें कॉलम मैचिंग करनी है हम लोगों को, ठीक है। कॉलम मैचिंग में मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो भी आपको सबसे कंफर्म है, कंफर्म का मतलब जो सब अधिकतर आप पढ़ते रहते हैं, हमेशा टच में रहते हैं, उससे आप शुरू करिए। हो सकता है कि वो एक ही ऑप्शन में हो। तो इसी जो नाम लिखे हुए हैं, कॉटन फाइबर है, एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच लिखा हुआ है, लीवर है, ये है। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रहता है, ठीक है ना। तो इस एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच किसका था, काइटिन का।
काइटिन का बना हुआ था, यानी कि बी का हो गया थर्ड, बी का थर्ड दो ऑप्शन में दे रखा है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। लीवर भी बहुत अच्छे से ध्यान रहता है आपको, क्या होता है लीवर में जो स्टोरेज होता है किसका, ग्लाइकोजन का, किसका, ग्लाइकोजन का, यानी कि सी का हो गया सेकंड, सी का सेकंड सिर्फ एक ऑप्शन में है, ठीक है ना, यानी कि आंसर आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करिएगा, बाकी आप मिला लीजिए। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर आपको ये भरना है आपको, इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। तो इनमें से कौन सी, तो याद है बेटा कोलेजन, कोलेजन जो है वो एनिमल की दुनिया में पाया जाने वाला है ना, यानी एनिमल मतलब जंतु संसार में पाया जाने वाला जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा का प्रोटीन है। जबकि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो है पूरे बायोस्फीयर में, पूरे बायो, बायो मतलब क्या, लिविंग, स्फीयर मतलब क्या हो गया, सर्किल है ना, गोला, पूरे स्फीयर में जो है, बायोस्फीयर में जो है वो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, रूबिस्को, रूबिस्को। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है ना, क्या थी, राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। जबकि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है सेलुलोज। और सेकंड मोस्ट एबंडेंट जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो क्या है, काइटिन, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू सेल इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल, परसेंटेज के हिसाब से उसको सेट करना है। तो सबसे ज्यादा जो है वो सेल के अंदर क्या होता है, वाटर, कितना, 70 से 90%। तो वाटर यहाँ है, वाटर यहाँ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या था बेटा, प्रोटीन, प्रोटीन जो है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, ये ऑप्शन आपका सही है ना, प्रोटीन, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, सबसे कम क्या होते हैं, आयंस होते हैं, है ना, सबसे कम आयंस, सेकंड ऑप्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है, वाटर। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो प्यूरिन्स जो है वो एजी, प्यूरिन तो क्या, एजी, ये सही है। प्रीमिडीन्स जो है वो सीयूटी, सी और टी दिया है, ये भी सही है, प्रीमिडीन। कह रहा है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड इनुलीन, नहीं, ये स्ट्रक्चरल नहीं होता, ये ये जो है वो क्या है, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, क्या है, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, जो फ्रक्टोज के, फ्रक्टोज के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। इस वजह से इनुलिन को जो है वो हम लोग होमोपॉलीमर या फ्रक्टन के नाम से भी जानते हैं। ओएस की, ओ एस ई की जगह पे ऐड हो जाएगा क्या, एन, एन अगर लग जाएगा वो हो जाएगा क्या, होमोपॉलीसेकेराइड। ये गलत दिया हुआ है, जबकि स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड क्या पढ़े हम लोगों ने, सेलुलोज पढ़ा है आपने, काइटिन पढ़ा है, ये सब क्या है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में स्टार्च आता है प्लांट में, और एनिमल में आ जाता है कौन, ग्लाइकोजन। तो इसने इनकरेक्ट पूछा था, ये थर्ड आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, बायोमोलिक्यूल है ना, ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो ये वाई है ये कौन सा था, एक्टिवेशन एनर्जी थी, एक्टिवेशन एनर्जी थी विदाउट एंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, किसी भी रिएक्शन में करने में, रिएक्शन को करने में जो एनर्जी एक्सपेंड होती है, खर्च होती है, उसे हम उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो विदाउट एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। और विद एंजाइम, ये जो दूसरा ग्राफ बना है ये वाला, ये क्या होगा, विद एंजाइम है, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। एक्स जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है विद एंजाइम, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ये सही है। दूसरा देख लीजिए, वाई जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, कह रहा है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट और ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी कि ये भी जो है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है ना, ग्लिसरल डिहाइड भी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन भी और ग्लिसरल डिहाइड भी, ये दोनों जो है वो 3 कार्बन के जो है वो ट्राइओजेज हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, है ना। एल्डिहाइड जो होता है इसमें, इसमें सॉरी, ग्लिसरल डिहाइड में जो है यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसमें क्या होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर एंजाइम क्या चाहिए होगा आपको, है ना, आइसोमिरेज, क्या चाहिए होगा, आइसोमिरेज, आइसोमर्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, ये बॉक्स में बना हुआ है बायोमोलिक्यूल्स में, है ना, कौन सा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, है ना, GLUT सबसे लास्ट में लिखा हुआ है बॉक्स में।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो जो इनिशियली जो अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से जो चेन बनती है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, है ना, उसे आप कहते हैं क्या, प्राइमरी। उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी। उसके बाद फिर उसमें क्वाइलिंग हो जाती थी, उसे आप कह रहे थे क्या, सेकेंडरी। क्वाइलिंग सिर्फ कैसे होती है, राइट हैंडेड क्वाइलिंग होती है। उसके बाद अगर जो है वो जैसे स्वेटर जो ऊन वाला बताए थे आपको ना, जैसे गोले बनाए जाते हैं, अगर उस तरीके से क्वाइलिंग हो जाए, जिगजैग फॉर्म है, क्रिस क्रॉस बिल्कुल उसके ऊपर की तरफ लिपटा हुआ है, तो उसे आप कह रहे थे क्या, टर्सरी, है ना। तो टर्सरी जो होते हैं, ज्यादातर एक्टिविटी जो वाले जो प्रोटीन्स होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, टर्सरी में होते हैं। और अगर दो या दो से ज्यादा एक ही कंपाउंड में पाए जा रहे हैं, उसको आप कह दे रहे हैं क्वार्टरली, जिसका एग्जांपल जो है वो हीमोग्लोबिन का हीम दिया हुआ है ना, कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जिसमें 2 को अल्फा कह देते हैं और 2 को बीटा कह देते हैं। तो ज्यादातर इसमें एंजाइम भी जो ज्यादातर होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, टर्सरी में होते हैं। यही स्ट्रक्चर जब टेम्परेचर वगैरह जो है वो चेंज होता है, तो जो बॉन्ड होते हैं या जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो गड़बड़ हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम्स जो है वो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव माने जाते हैं। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के लिए जो है वो करेक्ट क्या है, तो कह रहा है राइट इंड, दो इंड होते हैं ना, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है चेन में। तो कह रहा है कि इसमें से कॉल्ड रिड्यूसिंग, तो याद रखने के लिए क्या बताए थे, आर आर से याद रखिएगा, राइट, तो यहाँ रिड्यूसिंग, आर आर ये कॉम्बिनेशन है। तो जो राइट इंड होता है ये रिड्यूसिंग होता है, जबकि लेफ्ट इंड जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है ना। तो सी यू प्लस टू को सी यू प्लस वन में चेंज करने वालों को कहते थे ना रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग जो चेंज कर देंगे वो रिड्यूसिंग होंगे, फ्री एल्डिहाइड और कीटोन होगा। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, लेफ्ट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग, ये गलत लिखा हुआ है स्टेटमेंट, करेक्ट पूछा था ना, फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या कह रहा है कि स्टोरेज, स्टोर्ड फूड इन प्लांट, स्टोर्ड फूड इन प्लांट नहीं, इसमें था ये एनिमल्स में था, प्लांट में क्या था, स्टार्च। ठीक है ना, ये इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स में दे रखा है, ये जो इनका पॉलीमर्स होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है इसका। ठीक है ना। अब कह रहा है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या होता है भाई, ग्लाइसिन। क्या होता है, ग्लाइसिन। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल बताया, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। क्लोएका इन फ्रॉग इज अ कॉमन चैम्बर फॉर द यूरिनरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और इसके साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल। समझे था, एलिमेंट्री। ठीक है ना, ये तीनों जो है वो एक ही चैम्बर में खुलते हैं फ्रॉग में, जिसे हम लोग क्लोएका कहते हैं। क्लोएका जो है उनकी बॉडी से बाहर क्लोएकल एपर्चर के थ्रू ओपन होता है। जबकि पोर्टल सिस्टम क्या था, ये भी समझ लीजिए आप, इसी का ये टाइप दिया है ना, हेपेटिक पोर्टल वेसल्स जो ऐड करेंगी। नॉर्मली क्या होता है, हार्ट से जो ब्लड जो है वो निकलता है, वो एक ऑर्गन को जाता है और उस ऑर्गन से वापस आ जाता है कहाँ, हार्ट। तो जो हार्ट से ऑर्गन की तरफ जा रहा है, इसे आपने कह दिया एट्रियल सिस्टम है ये, है ना, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है। और जो ऑर्गन से इधर आता है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इसे हम लोग वेनस सिस्टम कह दे रहे थे। ठीक, लेकिन कुछ जगहों पर क्या होता है, ऑर्गन से निकल करके ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड अनदर ऑर्गन जाता है, अनदर ऑर्गन जाता है, उसके बाद फिर हार्ट में जाता है। तो ये जो ऑर्गन से ऑर्गन के बीच में ये जो कनेक्शन है, इसी को आप कहते हैं क्या, पोर्टल सर्कुलेशन। और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाता है, इस वजह से कहते हैं पोर्टल वेन। थ्री टाइप्स का होता है पोर्टल सर्कुलेशन, एक है आपका हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, एक है रीनल और एक है हाइपोफाइसियल। तो फ्रॉग में जो है वो हिपैटिक और रीनल पाए जाते हैं। क्या होते हैं कि अगर एलिमेंट्री कैनाल से, जो कि एक ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल से अगर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकल करके अगर लीवर में जाता है, तो उसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, और इस वेसल्स को कह देंगे हिपैटिक पोर्टल वेसल्स, जो कि वेन होगी, हिपैटिक पोर्टल वेन होगी। ठीक, ये हम लोगों में भी पाया जाता है, फ्रॉग में भी होता है। इसके अलावा रीनल, अगर बॉडी के लोअर पार्ट से, बॉडी के लोअर पार्ट से अगर ब्लड जो है वो सीधे हार्ट में ना जा करके किडनी में जाता है, कहा जाता है, किडनी में जाता है, तो किडनी को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल। उसे आप कह देंगे रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, ये फ्रॉग में पाया जाता है, हम लोगों में नहीं। इसके अलावा जो थर्ड है वो क्या था कि अगर जो है ब्लड जो है वो हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन के पार्ट से निकल करके और यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसे कहते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। ये हम लोगों में पाया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, आंसर तो बता दिया था ना बेटा इसका। हाँ, नेक्स्ट जो है कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। विच ऑफ द एबव आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीनोफोर्स, है ना, टीनोफोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है। तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सेल्स नहीं होती इनके अंदर, ठीक है ना, ये नीडोसाइट है ना, कहाँ पे थी, ये थी आपकी निडेरिया में। इसके बाद यहाँ पर जो है ये हो गया, यहाँ पर लॉसो सेल्स पाई जाती हैं, वो नहीं दिया है एनसीईआरटी में। प्रेजेंस ऑफ बोथ इंट्रा एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन, यानी कि इसमें डाइजेशन जो है वो दोनों तरीके से होता है ना, कि एक्स्ट्रा भी था, सेल से बाहर भी होता था डाइजेशन और सेल के अंदर भी होता था, इसमें लिखा हुआ है इसका अंतःकोशिक और अंतरकोशिक। तो ये हो जाएगा आपका ए और सी करेक्ट है और बी रॉन्ग है, तो ए और सी करेक्ट, ठीक है, तीनों फोर्स के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट निडेरिया के लिए भी सही है, ठीक है ना, नहीं तो उसमें आता ना, ये भी सॉरी, ये भी होता फिर से, ठीक है ना, अगर निडेरिया पूछता तो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस, इसमें था ये निडेरिया में, ठीक है ना, इन डाइमॉर्फिक सिलेंट्रेट्स, जो दो रूपों में यानी कि डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं वो, द पॉलिप आर नेसेसरी, है ना, कि पॉलिप क्या था, पॉलिप जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म होती थी और ये सेसाइल होती थी, है ना, माउथ इनमें ऊपर की तरफ था, है ना, और इसका जो है वो एग्जाम्पल दे रखा है आपके यहाँ हाइड्रा और एडेम्सिया, ठीक है ना। जबकि मेडुसा जो दूसरी फॉर्म थी इसकी, है ना, अम्ब्रेला शेप होगी, फ्री स्विमिंग होगी, और माउथ, इसमें माउथ का जो ओपनिंग होगी वो लोअर सरफेस पे होगी, नीचे की तरफ होगी, इसमें ऑरेलिया या जेलीफिश का दिया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कभी इससे इधर चेंज होते हैं, इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज होते हैं, या इधर से इधर चेंज होते हैं। तो जब पॉलिप से मेडुसा चेंज होगा तो कैसा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर मेडुसा से पॉलिप चेंज होगा, ये मेडुसा है और ये क्या है, पॉलिप है, इधर चेंज होगा, जिसे आप कहते हैं क्या, सेक्सुअल, ठीक है। याद रखने को क्या बताया था, जैसे घर में कोई किचन में बर्तन है, जैसे बेलन होता है, ठीक है ना, या सिलेंडर है, वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है ना, हमेशा उसी फॉर्म में रहेगा, है ना। कोई जो है कढ़ाई है, जो सब्जी उब्जी बनती है ना, वो इस फॉर्म में रहती है, हमेशा रहेगी। लेकिन हम लोगों के घरों में एक और भी सब्सटेंस पाया जाता है जो कभी ऐसे और कभी ऐसे रहता है, वो क्या है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बंद रहेगा, क्लोज रहेगा तो ऐसे, और ओपन हो जाएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, अम्ब्रेला शेप में आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग कैसे रखते हैं उसको घरों में, क्लोज, बंद रखते हैं, रिक्वायरमेंट उसको खोलते हैं। इसी तरीके से ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज होगा पहले, तो वहां ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, यहाँ ए लिखा है और यहाँ एस लिखा है, सेक्सुअल, दो ही रिप्रोडक्शन होते हैं। ए पहले आता है तो ये कौन सा हो गया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एस बाद में आता है, तो जब मेडुसा पॉलिप में चेंज होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये दोनों स्टेजेस जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, 2n ये भी होता है और 2n ये भी, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या, ये याद रखने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कैसे इसको याद रखें। चलिए आइए, पूछा क्या है इसने, कहा है कि फ्री फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग, ठीक है, ये गलत दे रखा है, सीडेंट्री, हाँ ये एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है। पॉलिप फॉर्म द मेडुसा एसेक्सुअली, फॉर्म द पॉलिप, ये तो इसकी बात कर रहा था ना, मेटाजेनेसिस डाइफॉर्मिंग द पॉलिप की तो बात कर रहा था, तो पॉलिप ये तो लास्ट वाला गलत हो गया ना, फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली तो गलत हो गया इसकी, ठीक है ना, उसी पॉलिप को पॉलिप से चेंज करता है वो। तो ये हो गया क्या कि बी और सी जो है वो करेक्ट है आपके, बी और सी करेक्ट है ना, बाकी दो रॉन्ग है। इसने स्टेटमेंट पूछा था और इसमें, ठीक है ना, करेक्ट पूछा हुआ, करेक्ट पूछा हुआ, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, कह रहा बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। सीलोम की डेफिनेशन क्या बताए थे बेटा, ये अगर कोई एक एनिमल मान लीजिए और इसमें 2 ओपनिंग हो गई, एक माउथ और एक एनस, ये हो गई इसकी गट वॉल और ये हो गई इसकी बॉडी वॉल। तो स्पेस बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल इज नोन एज सीलोम, इसको हम लोग कहते हैं सीलोम, ये सीलोम है। ये दोनों वॉल, बॉडी वॉल और गट वॉल, ये दोनों किससे ड्राइव थे, मेसोडर्म से ड्राइव है, लाइन बाय मेसोडर्म, इसी को आप सीलोम कह देते हैं, ये सीलोम लिखा हुआ है आप, ठीक है। इफ द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच, यानी कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है ना, धब्बों के रूप में, पैचेस के रूप में है, बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट, बिल्कुल बात सही है, कहते हैं। सेलेक्ट द स्यूडोसिलोमेट क्रिएचर, है ना, कौन है इसमें से, तो स्यूडोसिलोमेट जो है वो पाए गए किसमें, स्यूडोसिलोमेट पाए गए एस्केहेलमिन्थीज में,
है ना, एस्के हेलमिंथीज में, जबकि प्लेटी हेलमिंथीज एसिलोमेट थे, और एनिलीडा से लेकर के कॉर्डेटा तक क्या थे, सिलोमेट थे। तो इसमें आपको एस्के हेलमिंथीज का एग्जाम्पल ढूंढना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एनिलीडा का एग्जाम्पल हो गया, ये तो सिलोमेट होते हैं। लोकस जो है ये आर्थ्रोपोड का हो गया, ये भी सिलोमेट्स होते हैं। एस्टीरियस, एस्टीरियस जो है ये हो गया आपका किसका, एस्टीरियस स्टारफिश, है ना, एस्टीरियस हो गया स्टारफिश। ये हो गया आपका इकाइनोडर्मेटा का, ये भी जो है वो सिलोमेट होते हैं। ऊचेरिया रह गया, यानी कि क्या, ये है आपका एस्केलमेंथिस का, जिसे हम लोग फाइलेरियल वर्म के नाम से भी जानते हैं, जो एलिफेंटाइटिस कॉज करता है, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ। नेक्स्ट आइए, कह रहा है इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द एनिमल किंगडम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हैव इवॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैट वर्म्स में सबसे पहले कौन सा जो है वो फीचर इसमें से डेवलप हुआ, तो मेटामेरिक सिगमेंटेशन जो है ये डेवलप हुआ कहाँ, एनिलीडा में। किसमें डेवलप हुआ, एनिलीडा में। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया गया, ठीक है बात। क्लोज सर्कुलेशन नहीं, ये भी एनिलीडा में आता है क्लोज सर्कुलेशन। ट्रू सिलोम नहीं, इसमें जो है ट्रू सिलोम भी एनिलीडा में ही आता है। बाइलेटरल सिमेट्री इनमें सबसे पहले पाई गई, क्योंकि इससे पहले जो थे तीन फाइलम, उसमें पोरीफेरा जो थे वो मोस्टली एसिमेट्रिकल थे, निवेरिया और टीनोफोरा जो थे वो रेडियल थे। तो इसमें जो है ए, नहीं सॉरी, ए जो है वो एनिलिडा का था ना, ये भी नहीं था ना। ये ऑर्गन लेवल ऑफ फंक्शन यानी कि बी, बी और जो है कौन सा रहेगा, ई। बी और ई जो है वो क्या है, करेक्ट है। पूछा क्या था इसने, फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ यही पूछा हुआ, तो बी और ई यानी कौन सा आंसर हो गया, ठीक है ना। मेटामेरिक सिगमेंटेशन, ठीक है ना, ये किसमें था, जिसके एग्जांपल में आपको बताया था ना, जैसे वाटर बोतल होती है बिस्लरी वगैरह की, वो इस तरीके से कटिंग होती है, तो बाहर से तो ये कट दिखते हैं, उसमें अंदर से भी होते हैं, लेकिन इंटरनली वो कॉमन होता है, एक होता है ना, जिसमें वाटर भरा होता है। तो ये जो है एनिलिडा में सबसे पहले देखा गया था। ऑर्गन लेवल हो गया इसका। क्लोज सर्कुलेशन जो है भी एनिलिडा में सबसे पहले मिला। टू सिलोम जो है वो भी सबसे पहले किसमें मिला, एनिलिडा में मिला। बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो इनमें पाई गई, एनिलिड्स में भी पाई गई, लेकिन सबसे पहले इनमें, ठीक है। Next. तरह इन विच फाइलम द ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फर्स्ट टाइम अपीयर, ठीक है ना। ऑर्गन ग्रेड जो है ये सबसे पहले डेवलप हुआ किसमें, प्लेटी हेल्थ। अगर यहीं पर ऑर्गन सिस्टम लिख दिया होता है ना, यहां पर अगर ऑर्गन सिस्टम लिखा होता, तब इसका आंसर होता क्या, एसके हेलमिन्थीज। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है सबसे पहले इवॉल्व हुआ किसमें, एसके हेलमिन्थीज में, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेटी हेलमिन्थीज। एन एडल्ट मैन हैज ऑन एन एवरेज WBC पर क्यूब, एवरेज जो है कितना था, 6 से 8,000। सबसे कम नंबर में होती है RBC, WBC और प्लेटलेट, ठीक है। मैक्सिमम कौन होती है, RBC होती है, ठीक है। तो 6 से 8,000 होती है। तो इसका आंसर हो गया आपका क्या, सेकंड हो गया। क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कवर मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, कौन करते थे ये, कंपाउंड एपिथेलियम, कौन करते थे, कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है ना। ट्रांजिशन किसे कह रहे थे, कि कंपाउंड एपिथेलियम के दो पार्ट थे ना, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल, है ना। तो ट्रांजिशनल जो थे, या उससे पहले वो जो थे आपके कौन से, स्ट्रेटिफाइड वाले, तो वो स्ट्रेटिफाइड तो फिर टाइप्स क्या था, कि वो जो है मल्टी लेयर होंगे, तभी उसको आप कंपाउंड कह रहे हैं, मल्टी लेयर्ड होंगे, कंपाउंड कहेंगे उसको। और अगर वो मल्टी लेयर होने की वजह से क्या हो जाएंगे, वो रिजिड रहेंगे, ठीक है ना, उफ रहेंगे, तो वो स्ट्रेटिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। और जब उसमें अगर थोड़ी सी स्ट्रेचेबिलिटी रहेगी, थोड़ा बहुत वो फ्लेक्सिबल रहेगा, थोड़ा बहुत हल्का सा फ्लेक्सिबल रहेगा, हल्का फुल्का, तो उसे आप कहते हैं ट्रांजिशनल। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है हम लोगों के यूरिनरी सिस्टम में पाया जाता है, इस वजह से ट्रांजिशनल को यूरोथीलियम के नाम से भी जानते हैं। आंसर हो गया इसका क्या, कंपाउंड यानी कि संयुक्त उपल। There are which of the following tissue present beneath the skin and it serve as a support framework। तो beneath the skin जो होते हैं वो होते हैं कौन से, लूज कनेक्टिव टिश्यू है आपके, और उसमें भी कौन सा, एरियोलर, एरियोलर। जबकि इसका जो एडिपोज वाला पार्ट है, जो एडिपोज वाला टिश्यू है, वो जो है वो फैट का स्टोरेज करने में काम करता है। इन्होंने क्या पूछा था, सपोर्ट फ्रेमवर्क, है ना, एपिथेलियम के लिए, तो वो होते कौन, एरियोलर टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है
डायग्राम दिया हुआ है और इसकी लेबलिंग को आइडेंटिफाई करना है। ए क्या हो गया बेटा, ए हो गया मैक्रोफेजेस, ये हो गया मैक्रोफेजेस। बी जो है ये हो गया फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। सी जो है ये हो गया आपका कोलेजन फाइबर्स, और डी जो हो गए ये हो गए आपके, डी जो हो गए ये हो गए कौन से, मास्ट, ठीक है। तो ए को लिखा है ऑस्टियोब्लास्ट, गलत है ये तो, ठीक है ना। ऑस्टियोब्लास्ट तो जो है वो बोन में था, है ना। ये जो बोन सेल्स होती हैं उन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ऑस्टियोसाइट्स फॉर्मिंग सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, और डिस्ट्रॉइंग सेल को क्या कहते थे, ऑस्टियोक्लास्ट। यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट। डी कह रहा है कि मैक्रोफेजेस है, ये भी गलत है। सी जो है वो कोलेजन फाइबर है, ठीक है। सी जो है कोलेजन फाइबर है। अब इसका जरा फंक्शन देख लेते हैं। प्रोवाइड इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये गलत हो गया, ठीक है ना। ये जो होते हैं थोड़े टफ होते हैं, जबकि इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो फंक्शन है फ्लेक्सिबिलिटी का, किसके पास था, कौन शो करता था, इलास्टिन फाइबर, ठीक है ना। इलास्टिन फाइबर यानी जिसे हम लोग येलो फाइबर के नाम से जानते हैं, कोलेजन को हम लोग व्हाइट फाइबर के नाम से जानते हैं। व्हाइट फाइबर से क्या बना था, व्हाइट टी टेंडन, और येलो से क्या बना था, लिगामेंट। बी जो है वो फिब्रोब्लास्ट है, बात सही है, फिब्रोब्लास्ट होता है, और ये जो है सिक्रीट फाइबर्स एंड मॉडिफाई पॉलीसेकेराइड यानी कि मैट्रिक्स, है ना। तो ये जो है ये मैट्रिक्स को भी सिक्रीट करते हैं, और फाइबर्स यानी कि कोलेजन फाइबर या इलास्टिन फाइबर्स को भी बनाने का काम करते हैं। तो ये फोर्थ जो है वो कह रहा है, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्या कह रहा है भाई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट, है ना। बायोमोलिक्यूल्स में जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिया हुआ है वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। प्राइमरी क्या होते थे, जिनके फंक्शंस जो हैं वो नोन है, जानते हैं हम लोग कि वो क्यों पाए जाते हैं और किन फंक्शंस में वो हेल्प करते हैं, उन्हें हम लोग प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी क्या थे, वो जो पाए तो जाते हैं लेकिन वहां पर उनके फंक्शंस जो हैं वो नोन नहीं है, है ना? जैसे तमाम ड्रग्स वगैरह वाले जो प्लांट्स होते हैं, या जो भी हम लोग घरों में सब्जियों में जो मसाले यूज करते हैं घरों में, है ना, वो किसी न किसी प्लांट्स के सोर्स होते हैं, लेकिन उनमें उनका कोई रोल नहीं है। एल्केलॉइड्स, फ्लेविलॉइड्स, रबर एक्सेट्रा आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेम स्टेटमेंट बिल्कुल वहीं पे दे रखा है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है लाइलोनिक एसिड, है ना, लिक एसिड और निक, इसमें याद है आपको बताए थे ई एन, इसमें जो है ई एन लगा, तीन तीन, इसमें जो है वो थ्री डबल बॉन्ड थे, थ्री डबल बॉन्ड थे, जबकि इसमें कितने थे, इसमें थ्री डबल बॉन्ड थे, इसमें थ्री डबल बॉन्ड थे, और यहाँ पे टू डबल बॉन्ड थे। याद रखने के लिए बताया था आपको, इन है ना, इन तीन, है ना, थ्री, है ना, वो इसकी वजह से लिखा हुआ है इन। अब जो है ये दोनों जो है वो क्या है, ये दोनों जो है डबल बॉन्ड वाले हैं, यानी कि ये हो गया क्या, अनसेचुरेटेड। जबकि पामेटिक एसिड जो है वो क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया, सिंगल बॉन्ड होता है इसमें। आर थ्री एसेंशियल, नहीं ये गड़बड़ है, ठीक है ना। एसेंशियल किसे कहेंगे, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, है ना, उनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें एज अ न्यूट्रिएंट या एट अ डाइट हम लोग बाहर से इंटेक करते हैं, उन्हें कहते हैं एसेंशियल। जो हमारी बॉडी में फॉर्म्ड हो जाते हैं, बन जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल, क्योंकि वो हमारे शरीर में बन जाते हैं, तो उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अमीनो एसिड में भी है कि जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बन जाती हैं वो जो है वो नॉन एसेंशियल है, और जो नहीं बन पाती वो जो है हम लोग डाइट से लेते हैं बाहर से, है ना, फूड के फॉर्म में, तो वो जो है वो हो गया आपके एसेंशियल। तो खैर यहाँ पर जो है फैटी एसिड, तो ये जो है पामिटिक एसिड जो है वो गलत है, ठीक है ना। पामिटिक एसिड जो है वो नॉन एसेंशियल में आता। अगर यहाँ पर आर्चिडोनिक एसिड लिखा होता, आर्चिडोनिक एसिड लिखा होता, तब ये स्टेटमेंट सही होता। अगर यहाँ पर आर्चिडोनिक एसिड लिखा होता, जिसमें कितने फोर डबल बॉन्ड होते हैं, तो कार्बन कितने थे, 20 थे, है ना, इनमें कार्बन कितने थे, 18, इन दोनों में 18 कार्बन होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, इसमें टू डबल बॉन्ड है ना। इसमें एक और इससे पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड में जो है वो 18 कार्बन है, लेकिन वन जो है वो डबल बॉन्ड है, जबकि इनमें 18 कार्बन के साथ दो डबल बॉन्ड हैं, इसमें 18 कार्बन के साथ कितने, थ्री डबल बॉन्ड है। आर्चिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं, है ना, और कितने, फोर डबल बॉन्ड होते हैं। 20 कहने का मतलब हो गया कि उसमें आपने कार्बोक्सिलिक को ऐड कर रखा है, कार्बोक्सिलिक वाला जो है ना कार्बन जो है वो ऐड कर रखा है आपने, है ना। अगर ये पूछ देता, या कई बार आया भी है कि एक्सक्लूडिंग, यानी कि इसको छोड़ करके कार्बोक्सिलिक को छोड़ करके जो है आर्चिडोनिक एसिड में जो है वो कितने कार्बन होते हैं, तो होते हैं वहां कितने, 19 कार्बन होते हैं। यहाँ पर जो अगर इसके साथ ये ऐड कर दें तो 20 हो जाएगा, ठीक है। खैर, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट सही है।
तो करेक्ट फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, ये आपका आंसर होगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट, select the option that correctly identify the chemical bonds present in the given biomolecule। तो पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में कौन सा बॉन्ड होता है भाई? पॉलीसेक्राइड में होता है ग्लाइकोसिडिक। तो ग्लाइकोसिडिक जो है वो दो ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। पेप्टाइड यानी कि बी वाला भी, ये तो तीन में यहाँ पे इसमें भी दे रखा है, इससे आपका सॉल्व नहीं होगा, मतलब सेकंड थर्ड में आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। फिर कह रहा है सी, सी जो है वो क्या है? फैट। फैट में क्या पाता है? ईस्टर, है ना, स्टिफिकेशन होता था वहां पर, तो ईस्टर बॉन्ड होता है, यानी आंसर हो गया हमारा, ठीक है। जबकि वाटर में कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसी तरह से जो आपको बेस्ट इसमें लग रहा है उससे आप मिला सकते हैं, जो आपको बेस्ट लग रहा है उससे। जैसे फ्रक्टोज को आप क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर। तो फ्रक्टोज यानी कि सी का क्या है भाई? फिफ्थ, सी का फिफ्थ, सी का फिफ्थ सिर्फ एक ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर आ गया। अगर आप गैलेक्टोज से मिलाना शुरू करते देखते हैं, तो गैलेक्टोज जो है ये होता है ब्रेन शुगर, गैलेक्टोज होता है ब्रेन शुगर। तो ए का थर्ड भी एक ही, ठीक है। बाकी मैच कर दीजिएगा, ठीक है। एंटीकोआगुलेंट क्या हो गया? हिपैरिन हो गया, है ना। लेसिथीन जो है वो हो गया आपका फास्फोलिपिड हो गया, और इंसुलिन जो है वो हो गया आपका इनुलिन, इंसुलिन सॉरी, इंसुलिन हो गया आपका प्रोटीन। अगर ये इनुलिन होता तब वो होता पॉलिसिन, ठीक है। कह रहा है स्टडी द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कह रहा है सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बिल्कुल बात सही है, इसलिए इसे ग्लूकेन के नाम से भी जानते हैं। ओएस की जगह पे क्या लग जाएगा? ए एन। इनुलिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में ये बताया था आपको मैंने। स्टार्च गिव्स ब्लू कलर, ठीक है, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये ब्लू कलर देता है। ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर, ये जो है रेड कलर नहीं दिया लेकिन ये देता है कलर, ये ध्यान रखिएगा, बताया है आपको क्लास में। ग्लाइकोजन गिव्स द रेड कलर विथ आयोडीन सोल्यूशन। जबकि सेलुलोज गिव्स नो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये जो है नो कलर, है ना, कलर नहीं देता इसके साथ। ये सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है? सभी के सभी स्टेटमेंट करेक्ट। डायग्राम, गिवन डायग्राम लेग ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच के जो है वो लेग का डायग्राम दिया हुआ है। ये जो है डायग्राम तो खैर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी है उसमें जो है इनके नाम लिखे, ठीक है। क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको पता ही है पढ़ाया है, ठीक है ना। लेकिन देखिए आइए क्वेश्चन पे, कह रहा है कि इसमें ढूंढना है, ये जो होता है ये कॉक्सा होता है, ये क्या होता है? कॉक्सा, ये होता है कॉक्सा। कॉक्सा तो खैर सब में दे रखा है, नहीं सॉल्व हो पाएगा। बी जो है वो है ट्रोकेंटर, बी जो है वो क्या होता है? ट्रोकेंटर, जो कि सबसे छोटा होता है सेगमेंट इसका, है ना। आंसर आपका, ठीक है। सी क्या है आपका? सी है फीमर, ठीक है। ये जो है वो क्या था? टीबिया हो गई, और ये हो गया आपके क्या? टार्सस, जिसमें 5 सेगमेंट होते हैं जिन्हें ट्रांसोमियर कहते हैं। लास्ट वाले को प्री टार्सस कहते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया इसके लेफ्ट डायग्राम, है ना, सिगमेंटेड होता ही है, आपको पता ही है कि जो इनमें आर्थ्रोपोड्स में जो है वो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस थे, है ना। लास्ट क्वेश्चन, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर, है ना, इसमें से कौन सा सही पेयर मैच किया हुआ है? तो टाइट जंक्शन, है ना, टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन में क्या हो जाएगा? स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम द लीकिंग, ये तो गलत हो गया, ये होना चाहिए था इसके लिए। एडेरिंग जंक्शन में कह रहा है कि ये एडेरिंग जंक्शन में हो गया कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, इसमें ये होना चाहिए था, ये भी गलत है ना, ये भी सही मैच नहीं किया हुआ। गैप जंक्शन में जो है कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म, यानी कि इसमें तीनों में कोई भी जो है वो करेक्ट मैच नहीं किया हुआ है ना, इससे ऐसे से मैच करना था ना, ये करेक्ट मैच नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे इसमें ये ऐसे मैच होना चाहिए था। ये नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी जो है वो करेक्ट नहीं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू बेटा।